बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाथों और पैरों की हिफाजत कैसे की जाए। चेहरे की हिफाजत तो हर कोई करता है, लेकिन इसके साथ साथ हाथों और पैरों की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर अपने हाथों और पैरों का ख्याल रखेंगी, केयर करेंगी, तो आपको पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, महंगे मैनीक्योर पेडीक्योर करवाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने हाथों और पैरों की हिफाजत कर सकती हैं। गर्मियों में हाथ और पैरों की रंगत जो है वो स्याह पड़ जाती है या मांद पड़ जाती है, और अक्सर ख़वातीन घर में काम करती हैं, कपड़े धोने की वजह से या बर्तन धोने की वजह से हाथों की स्किन जो है वो भी ख़राब हो जाती है। अगर आप ये मेरा बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करेंगी तो इससे आपके हाथों और पैरों की स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे आपके हाथ और पाँव, और उसके साथ साथ उनके रंगत में भी निखार आ जाएगा। जल्दी से आज का अपना ये नुस्खा बनाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपने आज की रेमेडी की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले स्टेप के लिए हमने एक बाउल ले लेना है, उसमें 1 चम्मच के करीब बेकिंग सोडा ले लेना है। बेकिंग सोडा हर घर में ही यूज़ होता है, आपके किचन में तकरीबन हर वक्त ही अवेलेबल होता है, आसानी से आपको मिल जाएगा। 1 चम्मच बेकिंग सोडा ले लेना है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के आपने इसका एक पेस्ट बना लेना है। हाथों और पैरों की सफाई के लिए, उनकी रंगत में निखार पैदा करने के लिए बेकिंग सोडा बहुत ही कमाल का किरदार अदा करता है। इस तरीके से आपने इसका पेस्ट बना लेना है, और अब इस पेस्ट को आपने अपने हाथों पर और पैरों पर अप्लाई कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये आपकी एक क्लींजिंग का काम करेगा। आपके जो हाथ और पाँव हैं उनकी स्किन पर जो मैल कुचैल जमी होगी उसको बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करेगा, जिससे आपके हाथ और पाँव बिल्कुल नीट हो जाएंगे। आपने इस तरीके से लेकर तकरीबन आपने अपनी स्किन पर, हाथों और पाँव पर 10 मिनट तक आपने इस तरीके से अपने हाथों और पाँव के स्किन पर आपने मसाज करना है। इससे आपकी जो स्किन की मैल कुचैल होगी वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी। आप यूँ समझें कि ये उस मैल कुचैल को नरम कर देगा, जिससे आपके हाथ और पाँव बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे, नीट हो जाएंगे, साफ़ सुथरे हो जाएंगे। 10 मिनट आपने इस तरीके से रब करने के बाद अपने हाथों को वॉश कर लेना है। हाथों पर या पाँव पर जहाँ पर आप यूज़ कर रही हैं, ख्याल रहे अगर आपके हाथों पर, आपकी स्किन पर कहीं पर कोई कट है, कोई ज़ख़म वगैरह है, तो आप ये बेकिंग सोडा वाला अमल ट्राई ना करें। उससे आपकी स्किन पर ये रैशेज़ हो सकते हैं या आपकी स्किन को ये नुकसान पहुँचा सकता है। इसीलिए आपने पहले ये देख लेना है, आपने इस बात की तसल्ली कर लेनी है कि आपकी स्किन पर कोई कट नहीं है, कोई पिंपल्स नहीं है, कोई ज़ख़म नहीं है। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। मैंने अपने हाथ को वॉश कर लिया है। अब हम स्टेप 2 की तरफ चलेंगे, लेकिन स्टेप 2 पर जाने से पहले दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अरे यार, आपका क्या जाता है, एक सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है, और उसके बाद आपको मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस बराबर मिलती रहेंगी। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं चलती हूँ अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप के लिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो मैंने ले ली है वो है मेरे पास 1 अदद अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी ले लेनी है। अंडे की सफ़ेदी में आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अल्लाह ताला ने केमिकल्स रखे होते हैं, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं, आपकी रंगत को निखारते हैं। आपके जो चेहरे पर या स्किन पर जो छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं, ये उसके लिए भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को टाइट करती है, झुर्रियाँ वगैरह भी जो हैं उनको भी रिमूव करने में बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड कर ली। इसके बाद हम इसमें हाफ़ लेमन ऐड करेंगे, हाफ़ लेमन का रस इसमें ऐड कर लिया। लेमन के रस से आपकी स्किन में निखार पैदा होगा, आपकी कलर जो है वो फेयर हो जाएगा, आपकी स्किन से जो पिगमेंटेशन है वो भी गायब हो जाएगी।
अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इसको एक क्रीम का टेक्सचर देने के लिए, क्रीमी शक्ल देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपने इतनी मिकदार में ऐड करना है जिससे ये हमारी बहुत अच्छी सी एक क्रीम की शक्ल में आ जाए, ताकि ये आपकी स्किन पर, आपके हाथों पर, आपके पैरों पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये लग सके। इसमें हम अब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, तकरीबन 2 चम्मच के करीब हम पहले ऐड कर लेते हैं, फिर अगर हमें मज़ीद ज़रूरत होगी तो हम इसमें और भी शामिल कर लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स बाकी ना रहें और ये एक बहुत अच्छे क्रीम की शक्ल में हमें मिल जाए। ये देखें दोस्तों, ये एक क्रीम की शक्ल में हमें मिल गया है। जो स्टेप नंबर 1 था दोस्तों, वो आपने सिर्फ अपने हाथों और पाँव के लिए यूज़ करना है, वो आपने अपने फेस पर यूज़ नहीं करना है। बेकिंग सोडा जो है वो आपने अपने फेस पर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, लेकिन ये जो हमने क्रीम बनाई है ये आप अपने फेस पर भी यूज़ कर सकती हैं इजीली। आपके फेस पर इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपके फेस पर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप देख सकती हैं कितनी अच्छी खूबसूरत सी क्रीम बन गई है हमारे पास। आप इसको 1 हफ़्ते में 3 दफ़ा यूज़ करेंगी। इसको आप 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकती हैं, लेकिन 1 हफ़्ते के बाद जब आपने दोबारा इसको यूज़ करना है तो आपको फिर ये ताज़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन 1 हफ़्ते तक आप इसको स्टोर कर सकती हैं और 1 हफ़्ते में 3 दफ़ा आपने इसको यूज़ करना है आप, क्योंकि इसके अलावा आपने इसको अपने हाथों और पाँव की स्किन पर भी लगाना है स्टेप नंबर 1 करके। उसके बाद आपने ये स्टेप नंबर 2 वाली क्रीम अपने हाथों और पैरों पर लगानी है। आपके हाथ और पाँव 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही नीट और क्लीन और बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।